हेलो स्टूडेंट्स, अनूप सर मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 5.11 तक तो हमने पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल 15 कर लिए हैं। तो आज हम एग्जाम्पल 16 भी कर ही लेते हैं, है ना, उसके आगे के भी। तो आगे का पेज नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता है हम क्यों नहीं लिखते हैं ना। जो नए हैं वो समझ जाएंगे आज क्यों नहीं लिखते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझने जरूरी है तुम्हारे को। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, एकदम बस सुनिए समझिए और करने की कोशिश कीजिए। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, आइडिया है तुम्हें? यस, पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या बोलते जाएगा, हर हर बोले। ये लिख लेते हैं क्योंकि हमारे काम आता है, बहुत काम आता है, इसके बगैर तो चलना ही नहीं है। तो हमारे बेस रीढ़ की हड्डी है ना, ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम सबसे पहले एग्जांपल 16 को करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है कि सेक एल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। सेक एल्फा, अब यहाँ पे थीटा हटाया, ए हटाया, बी हटाया, एल्फा लेके आया, तो डरना नहीं है। एल्फा किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो 1 माइनस टेन एल्फा अपोन 1 प्लस टेन एल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सिंपली आप कहोगे सर देखो एल्फा की बात कर रहा है तो मुझे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें सेक पता है, कोस का उल्टा होता है, साइन कोस टेन कोट सेक। तो सेक थीटा जो होता था, तो सेक एल्फा लिख लेते, वो होता है बी अपॉन एच, सॉरी एच अपॉन बी के इक्वल। और यहां से मैं देखूं तो h की वैल्यू 5 आ रही है, b की वैल्यू 4, तो यहां से डायरेक्ट लिख देंगे h की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 4। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि पता नहीं कहां हमारे काम आ जाए, तो हम निकाल लेते। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो p की वैल्यू आ गई 3। अब हमें लिखना क्या है, टेन एल्फा लिखना है। तो हम लिखेंगे टेन एल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ रे, 4। बस एक ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 4 आया, तो 4 माइनस 3 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम 4 आया, तो 4 प्लस 3 अपॉन 4। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 अपॉन 7 अपॉन 4। नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 अपॉन 7, वैल्यू आ गई 1 अपॉन 7। क्या यही आ रही है? यस, इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 7। कुछ ज्यादा तो था नहीं, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन तो वैसे इजी रह जाता हमारे लिए, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू टाइम निकाल कर 1 घंटे लगातार वीडियो देखा करो, तो समझ में आते रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 देखोगे क्या करे, साइन बी की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 2 है। सो दैट, सो करना है 3 कोस बी माइनस 4 कोस क्यूब बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे डाउट तुम्हारे एक ही आ सकता है कि सर अगर साइन स्क्वायर ए है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग है साइन ए का स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर। ठीक है, और कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाएगी साइन 2a, तो इसका मतलब है a को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आए वो साइन के आगे लिख दो। a को, उस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको साइन के आगे लिख दो। जैसे 30 आ जाए तो 30 इंटू 2 60, तो साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। बेसिक बात थी लेकिन समझनी जरूरी थी। अब ऐसी बात करें, तुम्हारे पास साइन बी की वैल्यू पता है, तो साइन बी से क्या निकालेंगे? यस, क्या? अरे जल्दी बताओ, ऐसे धीरे मत बोला करो। पी अपॉन एच है, तो यहां से 1 अपॉन 2, इसका मतलब पी की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 2। अब तुम इसको सोल्व करते रहोगे ना, तुम्हें यहां से पता चल रहा है बेस की वैल्यू √3 आने वाली है। देखो, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये बेस स्क्वायर की वैल्यू, बेस की वैल्यू आ गई √3। कहा था ना मैंने। चलिए, अब हमें कोस लिखना है, तो हम सिंपली सबसे पहले कहेंगे सर कोस बी इज इक्वल टू, कोस थीटा होता है किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस की वैल्यू हमारे पास √3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब सिंपली और क्या लिखना है, कोस बी लिखना, तो और कुछ लिखना नहीं है, तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। एलएचएस लेके आते हैं सबसे पहले। एलएचएस हमारे पास है 3 कोस बी माइनस 4 कोस क्यूब बी। 3 कोस बी की वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू, इसका लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोस बी की क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है,
सिंपली लिख देते हैं √3/2 क्यूब। अब इसको सोल्व करते तो आएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू, इसका मीनिंग समझो, √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, तो 2 से ये 4 कट गया। और इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3√3/2 माइनस √3 इंटू √3 3 बचा √3 अपॉन इधर भी बचा 2, देखो माइनस है, कट गए, क्या आया 0। किसके इक्वल आ गया? RHS। आई बात समझ में, है ना? इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा था, ज्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा बेसिक सी बात थी, कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि करते आ रहे हैं ना हम ऐसे क्वेश्चन, हम सोल्व कर रहे हैं बार बार ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हमें। चलिए फिर कुछ नया देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कह रहा है बेटा कि tan a की वैल्यू 2 है, tan a इज इक्वल टू 2। ओके, इवेलुएट sec a इंटू साइन ए, sec a इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक ए। अच्छा, मतलब एक ही एंगल की बात कर रहा है, एक ही, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इंटेलिजेंट हो गए। हमें कह रहा है tan a कितना है भाई 2, tan a कितना है 2। चलिए, और वो किसके इक्वल होता है? P/B के, तो इसका मतलब है P की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1। ठीक है, P की वैल्यू 2 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमें H निकालना है। तो आप फटाफट बताओ, H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब क्यों कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, तो H की वैल्यू आ गई √5, H की वैल्यू हमारे पास आ गई √5। चलिए, अब हमें क्या करना है भाई, sec a sin a tan a cosec a की वैल्यू निकालनी है। tan a की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं निकालनी, तो सबसे पहले sin a निकालते हैं। तो sin a, sin किसके इक्वल होता है? P/H। P की वैल्यू कितनी है 2, H की वैल्यू कितनी आई है √5। ठीक है, sin a को cosec a की भी आ गया क्या साथ में? देखो, यस, √5/2 लिख दो डायरेक्ट। और sec a निकालना है, तो sec a sin H/B हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है, तो कोस होता है B/H, तो सेक हो गया H/B। H की वैल्यू √5 और B की वैल्यू 1, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है। तो सिंपली आप क्या कहोगे सर, वैल्यू पुट करो, LHS, सॉरी LHS तो है ही नहीं, यहाँ पे हमें इवेलुएट करना था, तो प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a। वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले सेक की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेक की वैल्यू आ गई √5, साइन की वैल्यू पुट करते हैं 2/√5 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan ए की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर माइनस सेक ए, तो सेक ए कहां है, सॉरी कोसेक ए, तो वो है √5/2। √5 से √5 कैंसिल, 2 प्लस 2 टू द 4 माइनस √5/2, सोल्व हुआ 6 माइनस √5/2, एलसीएम लिया आया 2, 6 टू द 12 माइनस √5, तो वैल्यू आ गई 12 माइनस √5। यस, यही हमारी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। कुछ नया था नहीं, बस हमारी कैलकुलेशन में थोड़े नए नंबर देखने को मिले हमें, और तो कुछ नया नहीं था। ठीक है ना? चलिए फिर एग्जांपल नंबर 19 भी सोल्व कर लेते हैं, हमें तो करने हैं। एग्जांपल नंबर 19, गिवन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। चलिए फिर डायग्राम बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, तो इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। ठीक है ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है 29। ओके, बी सी इज इक्वल टू 21। ओके, यूनिट्स में गिवन है, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ए बी सी ये रहा थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू, फर्स्ट दो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्यों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसकी डायरेक्ट बता सकता हूं 1 आएगी। ठीक है ना? सेकंड है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी निकालनी। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी क्या नंबर बढ़े तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस वाली साइड को निकालते, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, फिर मिटा देंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। हाँ अरे सुनो एक बार इसको सोल्व करो। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब एक तो मैं तरीके से 29 का स्क्वायर करें फिर 21 का स्क्वायर करें उसमें से माइनस करें, या सिंपली हम ये भी तो कर सकते हैं 29 माइनस 21 29 प्लस 21। कैसे किया कोई बताएगा मुझे? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी होता था। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9 में, उसकी हेल्प लेके हमने इसको सोल्व कर लिया। तो इसको सोल्व किया तो कितना आया 8 इंटू 0 50, तो ये आ गया 400। पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू आ गई 20 है ना, क्योंकि 20 का 10 आ गया, 4 का आ गया 2, तो पी की वैल्यू 20 मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 20। अब इसको मिटा लेते हैं, हमें इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, कोस थीटा और साइन थीटा निकालना। तो हमें पता है सर साइन थीटा जो था वो होता है पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू हमारे पास 20 है और एच की वैल्यू है 29, और कोस थीटा अगर हमें निकालना है तो वो होता है बी अपॉन एच। बेस की वैल्यू 21 और एच की वैल्यू 29। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट वाले को चेक करना है, मींस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का स्क्वायर तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर मैं देख लेता हूं, या फिर यहां से डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, तो लिख लेते हैं 441 अपॉन इसका होता है 841 प्लस 400 अपॉन 841। एलसीएम लिया 841, तो 441 प्लस 400, तो आंसर आया 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ये बस थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो ये। नेक्स्ट हम करते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो ये 441 अपॉन 841 याद होगी इतनी देर में, तो 400 अपॉन 841। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 841 आया, 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। अब ये सोल्व तो होगा नहीं, ये आगे फर्दर सोल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि कट नहीं रहे हैं, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसकी वैल्यू आई 41 अपॉन 841 और उसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है। हम पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं तुम्हें कि आइडेंटिटी होती क्या है। नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर 20 है ना, कितना देखना है 20। समझ में आ रहे हैं, बोल के बताओ एक बार। यस, नोटबुक वगैरह लिख लेना, कुछ नई चीजें तो मैं बताऊं उसको एक बार साइड में लिख लो आप, ठीक है ना, आपकी हेल्प हो जाए। कह रहा है कोस बी की वैल्यू 12 अपॉन 5 है, कोस बी की वैल्यू है 12 अपॉन 5। ओके, प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन 4b एंड सेक स्क्वायर बी। इसकी वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं ड्रॉ मत इसको देखकर। तो सबसे पहले तुम कहोगे सर देखो बी 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 की बात करें ट्राइंगल नहीं बनाते हैं। कोस थीटा जो होता था वो किसके इक्वल होता था, बी अपॉन एच के। इसका मतलब 12 अपॉन 5 है, तो बी की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू 5 है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक साइड मिसिंग है यहाँ से। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, ये गलत हो गया ना, कोस बी थोड़ी ना गिवन है, कोट बी गिवन है। क्या गिवन है बेटा, कोट बी। यहाँ मैंने ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से बड़ी दिखा रही थी, तो वो गलत हो गया ना। कोट बी वो क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, तो 12 अपॉन 5। अब बी और पी में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, वो तो बड़ी बात नहीं है। पी की वैल्यू आ गई 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, वो आएगा 169। और वो किसका स्क्वायर होता है, ये तो याद ही होगा ना 13 का।
तो एच की वैल्यू आ गई 13। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, सेक की निकालनी है, टेन की निकालनी है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन बी लिख देता हूँ, वो इक्वल होता है पी अपॉन एच के। तो पी की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 अपॉन 13। साइन भी आ गया, सेक भी निकालते हैं, सेक भी होता है कोस का कन्वर्स, तो एच अपॉन बी लिख देता हूं वहां से। एच की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू आ गई 12। टेन ए निकालना, टेन बी निकालना, तो टेन तो कोट का होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 अपॉन 12। कोई बड़ी बात नहीं है सोचने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर, तो मैं देख के बता दूंगा तुमको ना, कोई कैलकुलेशन ज्यादा तो करनी नहीं। सिंपली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन 4b सेक स्क्वायर बी। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साथ में लेके चलते हैं ना। तो 10b का स्क्वायर मीन्स 5 अपॉन 12 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन की वैल्यू 5 अपॉन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो यहां से साइन 4b, तो साइन की वैल्यू 5 अपॉन 13 की पावर 4, सेक की वैल्यू है 13 अपॉन 12 की पावर 2। सोल्व करो, इसका है 25 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 4 टाइम है 12 इंटू 12, 213 से 213 कट गई, तो ये आ गया देखो 5 5 25, 25 और 25 625 अपॉन 169 इंटू 144, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है 169 और इसका एलसीएम 144 एंड 169 दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हैं इसने 144 एंड 169, क्योंकि कैलकुलेशन करना नहीं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए। तो 144 इंटू 169 है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 169 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 25 इंटू 144। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल का मीनिंग है ये इससे कट हो गया, और हमें इक्वल ही लाने थे इनको, समझ रहे बात को, ये इसकी इक्वल आ गया तो कट हो गया, हमें इक्वल ही लाने थे। तो आप एलएचएस और आरएचएस को लेकर भी चल सकते थे। तो यहाँ पे देखो 25 इंटू 169, इसने इसकी वैल्यू सीधी यही निकाली है, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो 169 इंटू 25 में फटाफट सोल्व करता हूँ, 9 5 जा 45, 4 3 3 8 18 1 13 1 4225 आया, ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई इसकी। अब 144 इंटू 25 भी कर लेते हैं, थ्री सिक्स जीरो, तो इसमें से इसको माइनस भी कर लेते हैं तो आएगा 5 2 12 माइनस 6 6 और 0, तो क्या गया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 625 और उधर भी क्या आ रहा है 625, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको सोल्व करके एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग भी सोल्व कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। हमने थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं किया, थोड़ा फटाफट किया, इसलिए इक्वल ही कर लिए है ना। तो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया। तो आज हमने पढ़े पेज नंबर 5.14 तक। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 21 से फर्दर जो आगे एग्जाम्पल्स है उनको भी सोल्व करेंगे। बस हमें आइडिया लग गया कि अब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है हमारे लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और इंप्रूव करते रहो। थैंक यू।